कि जुनेद अकबर साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, हुकूमत एक कदम बढ़ाए तो हम दो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जो आपस की बदएतमादी है इसको ख़त्म करना होगा। क्या मैसेज दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ कोई मैसेज नहीं दे रही। उनके रहनुमा की जो बातें हैं वो आपस में नहीं मिलती। चेयरमैन कहते हैं कि हम शरीक होंगे और बाद में एक फ़ैसला आ जाता है कि जो है तहरीक इंसाफ उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। तो बाहर बैठी क़यादत के पास तो कुछ नहीं है कहने का, सिर्फ सियासी बयानबाजी है, सियासी फ़िक्रबाजी है। ना तहरीक इंसाफ के पास कुछ है कि वो हुकूमत को दे, और ना हुकूमत को कोई ऐसी उम्मीद है कि वो तहरीक इंसाफ से उनको कुछ मिलेगा। असल चीज़ ये है कि कल जो अलामिया जारी हुआ वो कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। उसमें जो अलामिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आर्मी चीफ़ की जो इजलास से ख़िताब था, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है वो चीज़ों को वाज़ह कर दिया है। और एक किस्म का जो नया नेशनल एक्शन प्लान है उसके खदो खाल जो है उन्होंने अपनी ख़िताब में बताए हैं। एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है कि मुल्क में जो मुल्क की सलामती है उससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी चीज़ है कोई शख्सियत हो, कोई तहरीक हो, वो मुल्क से ज़्यादा अहमियत उसकी कोई नहीं है। तीसरी चीज़ जो है कि गवर्नेंस की वजह से जो शहादतें हो रही है बैड गवर्नेंस की वजह से, और आपको पता है कि अमन व अमान की जो ज़िम्मेदारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सूबाई हुकूमतों की है। और बैड गवर्नेंस की वजह से ही चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। चौथी चीज़ जो उन्होंने कही है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की बात है। ये हार्ड स्टेट बनाने वाली वही बात है जो DG-ISPR ने कही थी कि रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जो है वो तब्दील हो गए। तो जो फ़ौज की स्ट्रेटजी है वही नया एक्शन प्लान है। आर्मी चीफ ने जो कहा है, तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर सूरत हाल जो है वो उसी तरफ से जाएगी। नया नया जो है वो नेशनल एक्शन प्लान नहीं आने वाला, वही पुराने वाला जो बना था 2014 में कंसेंसस के साथ बना था, उसी को जो कंटिन्यूटी हमें नज़र आएगी। और जो हमने ख्वाजा आसिफ को सुना, वो कहते हैं कि शायद कुछ इलाकों के अंदर जो है वो जो है एमरजेंसी लगा के जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल अभी तो इब्तदाई बातचीत है। जहाँ तक पॉलिटिकल जमातों का ताल्लुक है, पॉलिटिकल जमातें अभी तक पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। वो नेशनल इशू के ऊपर जो जमातें हैं वो अपना राग अलाप रही हैं। अगर साहब, एक क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे मुल्क पे, उस सिचुएशन में भी हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने स्टेक को लेके बात कर रही हैं, अपने अपने मफाद को देख रही हैं। ख़ासतौर पे अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, एक तरफ तो वो सियासत को तरजीह दे रहे हैं कौमी सलामती पे, दूसरी जानिब वो कुछ शिकवे करते भी नज़र आ रहे हैं और साथ साथ कुछ हुकूमत से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं कि एक कदम आगे बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि PTI को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक इतना अहम तरीन अजलास हुआ है, और वो इजलास सियासी नहीं था, कोई पॉलिटिकल नहीं था, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारे दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट जिसमें शामिल है, मुसल्लह अफ़वाज जिसमें शामिल है, उन पर ये एक मुनसर था ये सारा कुछ, और वही सारी ब्रीफिंग दे रहे थे। शायद उनको अब इस चीज़ का एहसास हो रहा हो कि हमें इतना बड़ा जो इजलास हुआ है इसमें शिरकत करनी चाहिए थी। और इस गलती का जो या इसका जो एहसास है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा जुनेद अकबर को भी है, बैरिस्टर गौर को भी है, और गंडापुर तो इसमें बहसीत वज़ीर आला शरीक भी हुए। अब इसमें जो ज़रूरत इस अमर की है कि इस इजलास को जो 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 मेन इसका एजेंडा था वो सिक्योरिटी थी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी, कोई नून लीग की नहीं थी, कोई पीपल्स पार्टी की नहीं थी, कोई PTI की नहीं थी। भाई जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे, आज भी तो वही बात कर रहे हैं ना। अब एक तरफ तो जुनेद अकबर साहब कहते हैं कि हुकूमत हमारी तरफ एक कदम बढ़े, हम दो कदम बढ़ेंगे। तो भाई कौन से कदम हुकूमत बढ़ेगी? वो तो आपकी तरफ वो दो कदम बढ़ रहे हैं और आप एक कदम भी नहीं आगे जाते। कौन सा ये वक्त था इसको बाइकआउट करने का? अगर नहीं बानी PTI से, चलें आपकी मुलाकात हुई, वैसे तो कल भी हमने कहा कि हुकूमत को ये करवा देनी चाहिए थी, उनका ये जो एक बहाना था वो ख़त्म करते, लेकिन वो ना हुआ और इन्होंने शिरकत नहीं की। आज आप देखें वही चीज़ बार बार नज़र आ रही है कि इनके अंदर यकसुई नहीं है।
जो बड़े बड़े हॉक्स हैं पीटीआई के, जिसमें कि मैं कहूँगा कि बानी पीटीआई भी शामिल हैं, उन्होंने तो इस इजलास में शिरकत ना करने का फैसला कर रखा था और शिरकत ना करके उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो जो एक कौमी धारे में आना है पीटीआई कौमी धारे में नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जवाद फैजी, सवाल ये भी है कि अगर बानी पीटीआई ने ये फैसला कर लिया था कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत नहीं करनी, तो उससे पहले फिर चेयरमैन साहब ने क्यों कहा था कि हम शिरकत करेंगे? और इस तरह की बातों से फिर ये जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दूसरे आला ओहदों पे मौजूद हैं कारकुनान या अरकान, इनकी कन्विक्शन क्या है बात की, किस बात पे यकीन किया जाए? देखिए, मुसलसल यके बाद दिगरे ऐसी बातें, माजी में भी एक अमायदीन के साथ इजलास में आर्मी चीफ शरीक हुए पेशावर में, तो उसको भी सियासी रंग दे दिया गया। अब भी मेरे दोनों दोस्तों ने जिस तरह बात कही है कि इससे बेहतर कोई मौका नहीं था कि मुल्क से वफादारी साबित की जाती, मोहब्बत साबित की जाती, यकसुई साबित की जाती। और ये कतई नहीं मुमकिन हो सकता कि आप ये कहे कि जेल में एक मुजरिम है उसको पैरोल पे रहा किया जाए और उसको साथ बिठाया जाए। उसका तो माजी का अपना रिकॉर्ड है कि वो वजीर आजम होते हुए भी ऐसे इजलास में शरीक नहीं होता था जब दहशत गर्दी के खिलाफ सारी जमातें बैठती थी, तो वजीर आजम उस इजलास का बाइकाट कर जाता था। अब ये इबहाम के मारे हुए हैं, ये कंफ्यूज लोग हैं। फर्द वाहिद की जो इशारा अबरू है उस पे ये हिल जाते हैं और कभी ये ढीठ हो जाते हैं। मैं तो फ्रैंकली कहूंगा तो मुझे इस मुल्क से ज्यादा कोई अजीज चीज नहीं है। लिहाजा इस मौका पर भी सियासत करना, इस मौका पर भी एक फर्द वाहिद को तरजीह देना मुल्क पे, कौम पे, शहादतों पे और जिस दहशत गर्दी के बारे में, इस सारे ही इसका शिकार है ना। केपी के तो ज्यादा शिकार है। और अली अमीन गंडापुर साहब अगर चले गए बतौर वजीर आला, तो वजीर आला तो वो पीटीआई के ही है ना, नामजद तो वो बानी चेयरमैन की तरफ से ही है, तो वो भी ना जाते, फिर सीधे हो जाते खिलौती असी बिल्कुल नहीं जाना, एफआई जे दहशत गर्दी तो ये पड़ा है इलामिया। लिहाजा ये इबहाम का शिकार है, तजाद बयानियां हैं इनके अंदर। और वो किस चीज का चेयरमैन रह गया? जो चेयरमैन फैसला नहीं कर सकता, जो चेयरमैन अपने बयान पे कायम नहीं रह सकता, और किस चीज के ये टीए ले रहे हैं, अपोजिशन लीडर का होता एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आदिल साहब, हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को तनकीद करवाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में टीटीपी को वापस लेकर आए थे। हुकूमत की जानिब अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रही है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, इस वजह से दहशत गर्दी वापस आ गई है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम दहशत गर्द हैं तो फिर बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। दहशत गर्द आखिर है कौन और क्या ये वक्त है एक दूसरे को तनकीद करने का? देखिए, बिल्कुल ऐसी ही बात है। सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर सूबों के अंदर बैड गवर्नेंस है, जिसकी कीमत जो है वो अफवाज पाकिस्तान अपनी शहादतों से जो है वो दे रही है। ये पॉलिटिकल शख्सियात ने तो अभी उस तरह की सूरत हाल का सामना उनको नहीं है, और अल्लाह ना करे कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी सूरत हाल बने किसी के लिए। आवाम पिस रहे हैं ना सारे इस मामले के अंदर। और जो तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा बयानिया है कि वो अफगान पॉलिसी के ख़िलाफ़, रियासत की जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत कर रही है, वो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जो मुखालफत कर रही है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्द है, इंतहा पसंद है, उनके खिलाफ ऑपरेशन का जो है वो मुखालफत कर रही है। तो वो उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात की, उन तमाम इल्ज़ामात की जो है वो जिसे कहते हैं कि वो तस्दीक कर रही है, जो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपने दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों को वापस ला के कौमी धारे में बिठाने की कोशिश की, यहाँ पर ला कर बसाया।